अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया रुख। आज हम आपके साथ मौजूद हैं सैलाबी सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए, जो अभी हाल ही में जो सैलाब लाहौर से गुजरा है। अब लाहौर को तो अमन है, अमन व अमान है, मगर जो हाल बल्लों की, हेड बल्लों की और जो कसूर और मतलब जो जनूबी पंजाब के हालात हैं वो काफ़ी परेशान कुन है। इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब दोनों ही में कुदरती आफत आई है सैलाब के तौर पे, जहां दोनों में ही बराबर तबाही मचाई है। तो तबाही का जो अंदाज़ा है वो तो सैलाब के बाद ही लगाया जा सकता है कि किस किस्म की तबाही हुई और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, कितना नाम किया, किसी इकोनॉमिकल नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान को और इंडिया तो समहाउ बियर कर लेगा इस जो डैमेज हुआ है, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता ही है कि इस काबिल नहीं है कि वो समहाउ इस नुकसान को बियर कर ले। तो इसकी बुनियाद पर आर्मी बैंक और मतलब दुनिया के दूसरे ममालिक फ्रांस वगैरह ने पाकिस्तान की माली इमदाद की है। तो इससे निपटने के लिए हमें इमदाद की तो ज़रूरत है। ये तो वाकई में मतलब हमारी कौम में देख के लगता ही है, और लोगों ने की भी है। मतलब अभी पूरी दुनिया खुल के सामने नहीं आई क्योंकि इसके मतलब प्रॉपर जो फैक्चुअल फिगर है वो सामने प्रॉपर तरीके से नहीं आ सके हैं। दरिया रावी में 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजर चुका है, जो 2,11,000 तक हो गया था अप्रोक्सीमेटली, और दरिया सतलुज में आलमोस्ट 10 लाख क्यूसिक गुजरा है। और दूसरा हमारा नुकता ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो घर मकानात, जो गरीब लोगों के गांव देहात में पानी आया, उनके घर मतलब जो उनकी जमा पूंजी सारी की सारी थी, तो उनका कुल कायनात में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनका घर था, उनकी ज़मीन थी, उनका डेरा था। तो सैलाब तो उन सबको बहा के ले गया है। गाँव में ज़्यादातर हुआ, जिस लाइक आप पाकपुर सिटी में देख लें, जो शहरी मतलब वो इतने समाओ एक लोअर क्लास में नहीं आते, वो समाओ एक अच्छी खासी अपर मिडिल क्लास आपको उनमें शुमार होता है उनका। अब उनको उनके घर में इतना पानी आ गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना नुकसान पहुंचा। और तो गांव देहातों में जिनके मकान ही बेसिकली कच्चे होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से अपनी जो देहात वगैरह में है तामीरात वो प्रॉपर नहीं कर सकते, वो एक आर्जी तामीरात करते हैं। उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू शहर। बट अब शहरों को भी इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो गाँव देहात वगैरह को तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। रावी हो गया, सतलुज हो गया, चनाब हो गई, 3 दरियाओं में इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया है, और 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत अभी तक मौजूद है। ये नहीं कि अभी टल गई है। तो इसका दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उसका अब मैंने पहले भी बताया कि उसका फुल एंड फ्लेज जो एस्टिमेट है, जो नुकसान हमारे पंजाब को हुए हैं, उसका अंदाज़ा लगाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसका पूरा सैलाबी सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी, उसके आफ्टर मैथ्स जो रिजल्ट्स आएंगे वही क्रेडिबल होंगे। बट अभी जो सूरत हाल वीडियोज़ वगैरह में देख के लग रहा है वो काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है इंफ्रास्ट्रक्चर को। और तो उसके बाद हमें जो इन सैलाबों से सबक सीखने को मिलता है कि हमने क्या किया कि जिस सूरत में सैलाब हमें कुदरती आफत बन के टूटे हैं। हमारे सैलाब इटसेल्फ, ये जो पानी आया है इटसेल्फ एक नेमत है। अगर हमारे पास प्रॉपर डैम्स हों, हम इसको स्टोर कर सकें और अपने जो सिटीज़न हैं अपने पंजाब के हैं, पूरे पाकिस्तान के, उनके लिए डैम्स वगैरह बना के बिजली सस्ते इंतजाम हो गए, उनको उससे भी रिलीफ मिले। एंड जो बारिशें हो रही, जो पानी हो रहा है, ये जहमत बनने की सूरत ना हो, इसको नेमत में कन्वर्ट किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने वसाइल समहाउ थे या यूटिलाइज़ नहीं किए गए, या हमारे सियासतदान कुछ ऐसे हैं जो मतलब डबल गेम करते हैं, या आवाम को सच नहीं बताना चाहते, या अपना अपने मफाद पहले देखते हैं, आवाम की बाद में देखते हैं। तो उन्हीं की वजह से डैम्स की शॉर्टेज है। जो प्रीवियसली आज के क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं, जो प्रीवियस चीफ जस्टिस, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और इमरान खान जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी डैम के फंड इकट्ठे किए थे। एक कंपेन रन की थी कि हम एक डैम बनाएंगे। देन उसका डैम का पता नहीं, चलो उसका तो पता नहीं, उसके अलावा भी मौजूदा हुकूमत है उसको भी तो डैम्स बनाने चाहिए। तो मैं समहाउ एक इनिशिएटिव रख रहे थे, एक डैम बनाना है। विद इन नाइट डैम्स नहीं बन जाते, इसमें सालों साल लगते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। मगर एक इनिशिएटिव, एक बुनियाद रख देते हैं, स्लो एंड स्टेडी काम होता रहता है।
बाई द पैसेज ऑफ टाइम वो कंप्लीट हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होता है। बट अभी तक वो जो हमारी पुरानी मेंटालिटी है तालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, ये नहीं बनने देंगे, तो हमारी एक जो सूबों की है ना कि वो इंसानियत परस्ती है, तो उस पर हमें कहीं ना कहीं एक नुकसान जो अभी भुगतना पड़ रहा है वो उसकी ही एक नतीजा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है डैम्स की शॉर्टेज, दूसरा हमारा है प्लांटेशन। हमारे काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो पूरा सिंध आप देख लें, अभी आप गूगल मैप ऑन करें और पूरा सिंध देख लें, और मोस्टली कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ आबादी रहती है वहाँ। तो वहाँ पर आप मैप खोलें, जूम इन करें, वहाँ पर आपको कंक्रीट का जंगल दिखाई देगा, कहीं दरख्त वगैरह आपको बहुत रेयर दिखाई देंगे। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में है, चाहे वो पंजाब का हो, पंजाब में समाओ एक नाम के सब्ज़ा है, मगर सब्ज़ा भी कहीं ना कहीं काटा जा रहा है। अभी काफ़ी अर्से पहले एक मशहूर क्या BHA मुल्तान जो बना है वो काफ़ी हज़ारों दरख्त काट के ही मार्ज वजूद में आया है। प्लांटेशन करनी चाहिए। प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वो एक अच्छा इनिशिएटिव था प्लांटेशन का, ट्री के हवाले से, बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से। तो दूसरा हमारा ये पॉइंट है कि प्लांटेशन अभी हमें इसको हुकूमती सतह पर इसको मज़ीद आगे फ़रोग़ देना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि इसको हम लेट करें। तीसरा हमारा एजेंडा ये है कि दरियाओं की जो बेल्ट पे सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, स्पेसिफिकली ये रावी की जो बेल्ट है वहाँ पर अभी रिसेंटली नाम आए हैं, तो जस्ट लाइक थीम पार्क और पार्क सिटी और काफ़ी और सोसाइटीज़ हैं। मतलब ये तो डोमिनेंट सोसाइटीज़ हैं ना, जो मतलब हाईलाइट्स हो गई, जिनमें पानी आ गया, जिनको मीडिया कवरेज मिल रही, सोशल मीडिया पे एक हाइप मिली, उनको बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनके जो ओनर्स का था अलीम खान वगैरह की वजह से। और भी सोसाइटीज़ हैं जो मतलब इन लोगों की तो गलती है, इन लोगों ने सोसाइटीज़ बनाई एंड फिर उसके बाद अलीम खान का एक बयान भी आया, वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मगर समहाउ इन लोगों की गलती है, हम ये नहीं कह रहे हैं इन लोगों की गलती नहीं है, इन लोगों की गलती बेशक है, बट उससे पहले हुकूमत की गलती है जिन्होंने NOC दी, जिन्होंने उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया, जिन्होंने मतलब ये जब सैलाब नहीं आया था, जब रावी का पानी कम था, तो गवर्नमेंट ने NOC दी है ना। अब कोई पर्सन अपने आप को NOC थोड़ी दे सकता, गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट में पैसे लेके या वट एवर रीज़न जो भी रीज़न है उनको NOC दी। जो फर्स्ट कल्प्रिट है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ सिंध वगैरह, जो मतलब पाकिस्तान में करते माफिया तो बहुत ज़्यादा है ना। एक ग्राउंड लेवल से लेके एक हाई लेवल तक कब्जा होता है। पाकिस्तान की रेलवे जैसे देख रहे हैं उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उसका जो बॉर्डर है जहाँ से गुजरती है, उसकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब का नहीं है जो कुदरती आफात को बर्दाश्त कर सके। जस्ट लाइक हमारे सैलाब तो आना ज़्यादा लगा रहेगा। ऑलमोस्ट अब तक जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट 29 सैलाब पाकिस्तान में आ चुके हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 29 सैलाब हैं, मुख्तलिफ छोटे या बड़े किस्म के नाम के आ चुके हैं रावी में और दूसरे दरियाओं में। मगर हुकूमत को कोई स्ट्रॉन्ग, कोई कंस्ट्रक्टिव एक्शंस इसके लिए लेती नहीं। हुकूमत को चाहिए कि एक कंक्रीट एक्शंस लें, कोई SOPs बनाए जिसको फॉलो करते हुए कि ये बचा जा सकते हैं फ्यूचर। अब भी सुना जा रहा है कि हुकूमत कह रही है कि हम अगले साल के लिए कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पानी, लैपटॉप तो हर कोई दे सकता है, ऑरेंज टाइम, मेट्रो, ये तो दिखती है ना। तो वोट्स लेने के लिए ये एक टेंजिबल चीज़ है। लाइक ये जो इन केस अगर ये काम करेंगे रावी वगैरह, ये लोगों को दिखेगा ना, ये वोट नहीं ला सकता खींच के इलेक्शंस में। तो इस पर हुकूमतें कम ही तवज्जो देती हैं, तो हुकूमत को चाहिए इस पर तवज्जो दें।